A nation that can't control its energy can't control its future। इसका मतलब एक ऐसा देश, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा स्थान जो अपने एनर्जी या ऊर्जा संसाधन को कंट्रोल नहीं कर सकता, नियंत्रण नहीं कर सकता, वो अपने भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकता। हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे राज्य बिहार की, जिसने अपने एनर्जी सेगमेंट को पूरा करने के लिए दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। और अब उसी क्रम में एक और कदम जुड़ा है, जहां हम देख रहे हैं बरौनी थर्मल पावर प्लांट, जो कि कुछ दिन पहले बंद हो गया था इन्वायरमेंट के कारणों से, उसको वापस से रीओपन किया गया है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों का, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो क्या है खबर, तो आइए जरा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि खबर हमारी यह आ रही है कि बरौनी में बनेगा नया बिजली घर। बरौनी जो कि अभी हम कहें तो पूरे बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन, बेगूसराय जिले में स्थित, गंगा नदी के किनारे। काफी समय आप इनको खबरों में सुनते होंगे, कभी कोला का प्लांट, कभी आप सुनते होंगे, यहाँ पे इसकी ऑयल रिफाइनरी सेंटर को, जो ऑयल रिफाइनरी सेंटर 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था और आधुनिक बिहार का वन ऑफ द फर्स्ट, हम कह सकते हैं कि रिफाइनरी सेंटर या वन ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में एस्टेब्लिश हुआ। आज अब एनटीपीसी ने केंद्रीय अंतराल मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव कि 6 से लगभग 8 महीने के अंदर निर्माण शुरू होने की यहां पे संभावना है और बरौनी में एक नया बिजली घर बन करके तैयार होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे बिहार में और कितने एनर्जी सेगमेंट हैं, चाहे वो हाइड्रो पावर एनर्जी हो, चाहे वो थर्मल पावर एनर्जी हो, न्यूक्लियर पावर का भी अभी कुछ दिन पहले आपने जरूर सुना होगा, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि बरौनी जो कि एक इंडस्ट्रियल टाउन है, जहां पे हम देखते हैं रिफाइनरी सेंटर के अलावा फर्टिलाइजर सेंटर भी है, और अब वहां पे एक नया प्रस्ताव दिया गया है, जिस प्रस्ताव में हम कह सकते हैं कि एक नया बिजली घर ओपन अप होने वाला है। इस प्रस्ताव की बात अगर हम करते हैं तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर कटिंग भी देख सकते हैं कि बरौनी में बनेगा नया बिजली घर, जहां हम देख सकते हैं कि जमीन उपलब्ध होने के कारण बरौनी में लगभग 1000 मेगावाट तक की क्षमता, मतलब आप समझ सकते हैं कि लगभग पूरा वो एरिया, या यूं कहा जाए कि उत्तर बिहार का क्षेत्र, और खासकर इससे सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा दरभंगा प्रमंडल और कोसी प्रमंडल को, क्योंकि बेगूसराय उसके काफी नजदीक है। और अनुमान है कि अगले 6 से 8 महीने के में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और अगले 4 वर्षों तक इसका उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद पूरी बिजली जो है बिहार को मिलेगी और एनटीपीसी के साथ टाई अप होके कर रहा है, क्योंकि आजकल इसी टाइप के मॉडल्स हमें बिहार में देखने को मिलते हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर का कांटी थर्मल पावर प्लांट हो या फिर हम देखते हैं कि बाढ़ थर्मल प्लांट जो बिहार की राजधानी पटना में मौजूद है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि राज्य की बिजली की मांग, तो अगले वर्षों में जरूरत बढ़ करके तकरीबन बिहार राज्य की 11,000 मेगावाट से अधिक होने वाली है, जो कि दर्शाता है कि हमारी इकोनॉमी जो है बड़ी तेजी से बढ़ रही है और इलेक्ट्रिसिटी पर जो हमारी निर्भरता है उसके बढ़ने का सीधा सीधा यह मतलब है कि हमारी इकोनॉमी जो है बड़ी तेजी से बूस्ट कर रही है। मेरे पीछे आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, चाहे तो आप इसका इस्तेमाल अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी कर सकते हैं कि पिछले दौरान जो हमारा एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है कि आने वाले वक्त में हमारी बिजली की जो मांग है किस प्रकार से बढ़ने वाली है 2029-30 तक आने वाले वक्त में, आप इसको देख सकते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्राफ का इस्तेमाल करके या पाई चार्ट का इस्तेमाल करके अपने मेंस आंसर राइटिंग को भी या मेंस आंसर को भी इसका खूबसूरती बना सकते हैं। बिहार सरकार में अगर हम लोग बात करते हैं तो तकरीबन 11,736 मेगावाट का अनुबंध कर रखा है ऑलरेडी, और आने वाले वक्त में डिमांड जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और आने वाले वक्त में अभी हम देख सकते हैं कि चुनाव हुआ, चुनाव के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, चाहे वो गया में नया सीमेंट फैक्ट्री ओपन अप होना हो या फिर हम देखते हैं कि बिहार को सैटेलाइट टाउन बनाना हो, हर जगह बिजली की तो जरूरत हमें होने ही वाली है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो बरौनी बिजली घर बनने के बाद बिहार और अधिक सरप्लस स्टेट हो जाएगा और इस समय राज्य की अधिकतम खपत जो है लगभग 8,752 मेगावाट बिजली है। वहीं अगर बात करते हैं गर्मियों की सामान्य खपत और पीक लोड मिलाकर के भी यह राज्य अपनी बिजली जरूरतें पूरी करने में सक्षम होगा, यानी कि गर्मियों के समय हम देखते हैं कि जब पीक लोड बढ़ जाता है तो उस समय भी इसके बाद जो है इसको फुलफिल करने में काफी ज्यादा सक्षम होगा। एनटीपीसी के नई इकाई बनने से आपूर्ति और बढ़ेगी और राज्य को दीर्घकालीन ऊर्जा जो है इसकी भी सुरक्षा मिलेगी, और अब इसी बात है जो हमारा एनर्जी सिक्योरिटी है उसके तरफ हम लोग एक कदम और रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं तो नई इकाई का निर्माण लगभग 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से होने वाला है। ऑलरेडी बरौनी की 2 पुरानी 110 मेगावाट की यूनिटें 2018 से बंद कर दी गई थी, क्योंकि वहां पे अगर हम देखें तो प्रॉफिट लॉस के मार्फत में हमें लॉस ज्यादा हो रहा था और उसको अपग्रेड करने की बारी थी, और अब फाइनली जो है उसको अपग्रेड करने की बात कही जा रही है। उसकी जगह हम लोग
और आप इमेजिन कर सकते हैं कि 110 मेगावाट से अपग्रेड करके हम 720 मेगावाट की नई इकाई प्रस्तावित है, लेकिन बाद में प्लान को बदल करके और अपग्रेड करके 800 मेगावाट करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत तकरीबन 1000 मेगावाट तक की जो हमारी क्षमता है इसको विकसित करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा हम अगर देखते हैं कि बिहार में टोटल कुल कितने पावर प्लांट है, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो हमारे यहाँ थर्मल पावर प्लांट है, इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, और बीएडा जो कि अगर हम कहें तो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके लिए काफी ज्यादा एक टाई अप के साथ जो है हम लोग नए नए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को भी तलाश रहे हैं, और ब्रेडा और बीएडा दोनों मिल करके इसको एक बिहार को एक अलग ऊंचाइयों पर लेके जा रही है। जहां हम देखते हैं थर्मल पावर प्लांट बिहार में, तो एनटीपीसी प्लांट और एनटीपीसी कहलगांव जो कि आपका भागलपुर जिले में पड़ता है, एनटीपीसी बरौनी जो कि बेगूसराय जिले में पड़ता है, बार जो कि पटना में पड़ता है, ये सब कुछ हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टेंस पावर प्लांट है। इसके अलावा कुछ ऐसे पावर प्लांट है जो राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें बरौनी टीपीएस पुराने प्लांट बंद, नया जो है 800 मेगा यूनिट की मंजूरी मिल गई, जिसके बारे में भी हमने खबर में पढ़ा भी। कांटी टीपीएस जो कि मुजफ्फरपुर में 610 मेगावाट की बिजली को चला रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे ललित नारायण मिश्रा थर्मल पावर प्लांट जो कि भागलपुर में 1320 मेगावाट को प्रोड्यूस कर रहा है। सरसा अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्रो जो कि 4000 मेगावाट को प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि प्रपोज है और आने वाले वक्त में कोसी के क्षेत्र के लिए एक वरदान के रूप में यह साबित हो सकता है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो हमारा बिहार जो कि पानी या जल संसाधन से काफी ज्यादा विकसित या काफी ज्यादा जल संसाधन, खासकर हम नॉर्थ बिहार में देखें तो हमें नजर आता है। तो दुर्गावती अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रो पावर प्लांट जो कि 3 मेगावाट, सिकटी हाइड्रो पावर प्लांट जो कि 3 मेगावाट, और छोटे जल विद्युत प्रोजेक्ट को मिलाकर के कुछ 20 मेगावाट बिजली हम लोग यहां से प्रोड्यूस कर लेते हैं। वहीं कोसी जैसे बड़े हाइडल प्रोजेक्ट जिसकी बात अगर हम करते हैं जो कि प्रपोज्ड है आने वाले वक्त में इसको अपग्रेड करने की, यहां से हमें 12 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं सुपौल के जिला में, और खासकर इसमें सुपौल में एक बैराज भी बनाया गया है। खासकर यहां पे इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हम देखते हैं कि यहां पे आपको हरिया बारा हिरन पार्क जो कि अररिया से होते हुए, फिर उसके बाद वहां से हम देखते हैं परमार डॉल्फिन रिजर्व जो कि कोसी में पाया जाता है, गंगैटिक डॉल्फिन की एक प्रजाति भी है जो भी काफी ज्यादा इससे अफेक्ट होने वाली है। तो इसको भी लेकर काफी कंसर्न है कि इन्वायरमेंट पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जो ऐसे एनर्जी जो कि क्लीन और ग्रीन एनर्जी है, जो बिहार सरकार का मिशन है साल 2040 तक जीरो कार्बन एमिशन का, उसके लिए ये एनर्जी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिसमें सोलर पावर प्लांट की बात अगर हम करते हैं तो एनटीपीसी सोलर पावर प्लांट जो कि कैमूर में 250 मेगावाट जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा बिहार सोलर पार्क जो कि बक्सर में 150 मेगावाट, पटना रूफटॉप सोलर यानी कि जितनी भी पटना की सरकारी इमारतें हैं, अभी हाल ही में इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जाकर के, जहां पे कोशिश किया गया है और अभी थोड़ा सा और इसको पुश किया जाएगा तो पटना यानी कि पीएमसीएच जो हमारा है वह हो जाएगा जीरो कार्बन एमिशन वाला पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा मोतिहारी सोलर पावर प्लांट जहां पे 40 मेगावाट, नवा नालंदा सोलर प्रोजेक्ट जहां पे 10 मेगावाट, और इसके अलावा हम लोग अगर देखते हैं तो कुछ ऐसे चीज जो ट्रेडिशनल रूप से हम लंबे समय से चीजों को करते आए हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो चीनी मिल, जहां पे भी चीनी मिल होती है तो चीनी का जो गन्ना का सिट्ठी होता है उस सिट्ठी से भी बायोफ्यूल, जो आजकल का बदलता हुआ ट्रेंड है, इस बायोफ्यूल को भी हम काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं बायोमास, या फिर हम कह सकते हैं कि बायोगैस पावर प्लांट। जैसे कि बायोमास पावर प्लांट जो है इसको कंबाइन करके लगभग 120 मेगावाट करके हम इसको क्लीन और या यू कहा जाए जो हमारा पहल है वेस्ट टू एनर्जी का, उसको भी हम साकार करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए एक मैंने कैटेगराइज किया है, तो फटाफट अपने फोन से, अपने जेब से फोन निकाल के जिस पे भी आप देख रहे हो खिचिक करके स्क्रीनशॉट एक लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इस फैक्ट का इस्तेमाल आप अपने प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, कहीं पे भी कर सकते हैं। एक बार खिचिक लीजिए स्क्रीनशॉट, और उसके बाद दोस्तों ये मेंस का क्वेश्चन है, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा कि बरौनी में प्रस्तावित 800 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बिहार की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में कैसे सहायक होगा, विश्लेषण कीजिए। How will propose the 800 megawatt supercritical thermal power plant at Barauni contribute to the Bihar energy self reliant? इसको आप लोग बताइए, और आसान सा क्वेश्चन है, 7-8 नंबर में लिखिएगा, 1-1.5 पेज का, और इसको आप सबमिट करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप सबमिट कर सकते हैं, बीपीएससी कंटेंट वाला सबमिट कीजिएगा। और अगर आपको अपनी तैयारी को और ज्यादा अच्छे तरीके से करना हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं अगर आप खुद से पढ़ पा रहे तो बेस्ट है, मैं नहीं बोलूंगा कि आप हमारा पेड कोर्स लें या कुछ भी लें, अगर आप खुद से कर पा रहे तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप किताब पढ़ते हैं और किताब पढ़ के चीजें आपको समझ में नहीं आती है, इट मींस कि आपको गाइडेंस की जरूरत है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे,
अगर आपका दिमाग उस चीज को समझ नहीं पा रहा है, आप अगर क्वेश्चन बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि अंदर से आप 100% एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं, किताबें पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रही है, तो आप सभी लोगों के लिए एक रामबाण इलाज है हमारा आरंभ 15.0 बैच। दोस्तों कहते हैं अंत ही आरंभ है, तो ये साल भी अंत हो रहा है और ये दिसंबर का महीना है। प्रण लीजिए, अपने आप में कमिटमेंट लीजिए कि आने वाले वक्त में हम अगले साल को अपना बेस्ट साल बनाएंगे और इस साल को जो भी हुआ उसको भूल जाइए, एक पॉजिटिव नोट के साथ इस साल को एंड करेंगे। तो आरंभ 15.0 बैच में आप इनरोल कर सकते हैं और मेरा निःशुल्क मेंटरशिप आप पा सकते हैं अगर आप आदि लाइव कोड लगाएं तो। एक बार मैं आपको बता दूंगा, इस कोर्स को आपको इनरोल करना है तो कैसे करेंगे। सिंपल से अपने फोन पे जाएंगे, स्टडी IQ पे सर्च करेंगे। स्टडी IQ पे सर्च करने के बाद आपके समक्ष वेबसाइट ओपन अप होगा। स्टेट पीसेस पे जाएंगे, हमारा आपका प्यारा मोहब्बत बिहार, इस पे चले जाएंगे। यहां पे आरंभ 15.0 बैच है। बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद ये जो कोड है इसको हटाइएगा, क्योंकि अपने नोटबुक में लिख लीजिए कौन सा कोड इस्तेमाल करेंगे, आदि लाइव। तो आपके भरोसे का कोड आदि लाइव, इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको मेरा एडिशनल मेंटरशिप मिल जाएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल सा पे नाउ पे जाकर के इसको पेमेंट कर देंगे। अब इस कोर्स में कैसे पढ़ाया जाएगा, जो भी आपका लैंग्वेज उसको सिलेक्ट कीजिएगा, तो हम आपके घर पे किताब कुछ इस प्रकार के जो किताब होंगे, इस प्रकार की किताबों को भेज देंगे। और इस प्रकार की किताब की क्या खास बात है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि आप इंडियन इकोनॉमी में रमेश सिंह पढ़ते हैं, इतनी मोटी सी किताब है, बीपीएससी के लिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन हमने बीपीएससी के लिए स्पेसिफिकली ये किताब आपके लिए बनाया है ताकि आपका समय बचे और एक स्मार्ट तरीके से, एक स्मार्ट स्टडी से आप इस किताब को या आप अपने कोर्स में इनरोल अपने आप को करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। तो दोस्तों इस कोर्स की खास बात यह है कि आपको बिल्कुल बेसिक से, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको पढ़ाया या वेद सर ने आपको पढ़ाया पॉलिटी में मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फॉर एग्जांपल आपको मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया, सर ने पढ़ाया। इस बैच में आपको मिलेगा मेंटोर। मेंटोर क्या करेगा, तो मेंटर स्वाभाविक सी बात है इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एनसीईआरटी इस कोर्स में हम देंगे, एनसीईआरटी का वीडियो वो आपको बोलेगा देखने को, आप देख लेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो गई। आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर के बाद जो किताब हम आपके घर तक पहुंचाएंगे उसको आप पढ़ लेंगे, क्योंकि लक्ष्मीकांत को आप पढ़ेंगे, वो यूपीएससी सेंट्रिक ज्यादा किताब है, स्पेशली बीपीएससी सेंट्रिक किताब होगी, जिसको पढ़ करके आपकी तैयारी और मजबूत होगी। आपको इस टॉपिक का क्रक्स मटेरियल मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू करने को ये मेंटर देगा, आप उसके एमसीक्यू को करेंगे। जब आप एमसीक्यू करेंगे सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको होगा। फिर उसके बाद मेंस का एक मॉडल आंसर देगा, उस मॉडल आंसर को आप करेंगे। मॉडल आंसर को करने के बाद आप पढ़ेंगे, उसका आंसर लिखेंगे। आंसर लिखने के बाद आप मेंटर को सबमिट करेंगे, मेंटर मुझे सबमिट करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने भरोसे का कोड आदि लाइव कोड लगाया है। अब आदि लाइव कोड लगाना मतलब कि आप डायरेक्टली मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत आ गए और इस प्रकार से आपका ये मेंस का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार से जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, 750 प्लस टॉपिक्स हैं, इन 750 प्लस टॉपिक्स को हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में कवर अप करा देंगे। और दोस्तों ये प्रीलिम्स और मेंस करके आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, ये सब आपका हम कवर अप करा देंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जो भी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस कोर्स में गए और इतनी मेहनत हम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, और आप भी करेंगे, तो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स आपका क्लियर हो ही जाएगा। और जैसे ही आपका क्लियर हुआ 100% रिफंड के साथ हम आपके फी को रिफंड कर देंगे। अब बोलेंगे सर फी क्यों ले रहे हैं, तो सर फ्री में हमें हवा मिला, हमने इसको दूषित कर दिया, तो फ्री की कोई वैल्यू नहीं। फ्री में हमें पानी मिला, हमने इसे दूषित कर दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो हम चाहते हैं कि आप आए और एग्जाम निकालने के बाद पूरा का पूरा फी अपना रिफंड करें। तो जाइए, अन्य जानकारी के लिए नंबर है 9289996924। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल करके कोर्स रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी को आप पा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।